नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आपका आपके YouTube चैनल सरस्वती क्लासेस में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमने एसएससी जीडी की प्रीवियस ईयर की सीरीज़ चलाई हुई है। तो इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो आज क्वेश्चन उठाए गए हैं आपके 2018 के प्रीवियस ईयर के हैं। यहाँ पर आपको एग्ज़ाम टाइम भी शो हो रहा होगा और एग्ज़ाम डेट भी। तो चलिए देर ना करते हुए क्लास को आगे बढ़ाते हुए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन आपका बोल रहा है, एक त्रिभुज की भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है। एक आयत बनाया गया है जिसका क्षेत्रफल त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है। फिर आयत का परिमाप क्या है? तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पर सबसे पहले आप देखेंगे कि ये जो त्रिभुज है, यहाँ पर क्या ट्रिपलेट बन रहा है इस त्रिभुज की भुजाओं का? जी हाँ, बिल्कुल 5, 12, 13। यानी कि ये जो त्रिभुज है आपका, ये एक समकोण त्रिभुज है जिसका हाइपोटेनस 13 सेंटीमीटर और इसका बेस 5 सेंटीमीटर मान लीजिए, और जो इसका परपेंडिकुलर है वो 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम आपकी पूर्ण रूप से लागू हो रही है। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा, यानी वो होगा आपका 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। और ये जो दिया गया है एक आयत के बराबर दिया गया है। आयत का क्षेत्रफल जो होता है, हमने पहले भी बताया है कि लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई गुना चौड़ाई, यहाँ पर 1/2 बेस आपका हो जाएगा 5 और हाइट हो जाएगी आपकी 12। और जो लंबाई दी गई है आपकी, हमें फाइंड करनी है पहले तो। और यहाँ पर चौड़ाई दी गई है 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हम चौड़ाई कर देंगे 5। अब इस 5 से ये 5 कैंसिल और 2 6 जा 12। तो यहाँ पर हमें पता लग गया कि जो आयत की लंबाई है वो 6 सेंटीमीटर है और चौड़ाई है आपकी 5 सेंटीमीटर। तो जो आयत का परिमाप होगा, परिमाप होता है आयत का 2 × L + B, 2 × L + B। तो यहाँ पर L और B को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 11, और 11 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो आ जाएगा आपका 22 सेंटीमीटर। तो जो कि आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, देखिए, दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। यदि प्रत्येक संख्या में 10 की कमी होती है तो अनुपात 5:9 हो जाता है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर संख्याएं है आपकी, सपोज करेंगे A और B का जो अनुपात दिया गया है 3:5। तो और जो नया अनुपात आ गया आपका वो आया 9, 5:9। तो यहाँ पर प्रत्येक संख्या में 10 की कमी की गई है, तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हम अंतर चेक करेंगे। यहाँ पर अंतर 2 का है और यहाँ पर अंतर 4 का है। 9 और 5 में अंतर किसका है? 4 का। तो यहाँ पर इस अंतर को हम सेम करेंगे। इस अंतर को हम सेम करने के लिए 2 और 4 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 4। और इस 2 का हम 4 बनाने के लिए इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई कर दी तो आपका आ जाएगा 3 2 जा 6 और यहाँ आ जाएगा 5 2 जा 10। अब ये तो 4 है, इसमें तो 4 का 4 बनाने में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि ये जो संख्या है 6 से 5 हो गई और 10 से 9 हो गई, यानी कि प्रत्येक में हमारे अकॉर्डिंग 1 की कमी की गई है, लेकिन क्वेश्चन में यहाँ पर 10 की कमी की गई है। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है आपसे? संख्या ज्ञात कीजिए। जो संख्या होगी आपकी 6 और 10 होगी। तो यहाँ पर ये जो संख्या आ जाएगी पहली, तो ये तो आ जाएगी आपकी 60 और ये आ जाएगी 100, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम। तो ठीक है, आपका ऑप्शन हो जाएगा सेकंड करेक्ट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर दिया गया है 100 वस्तुओं का माध्य 30 पाया गया। यदि गणना के समय दो वस्तुओं को 23 और 11 के बजाय 32 और 12 के रूप में गलत तरीके से
लिया गया तो सही माध्य क्या है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से करते हैं। सबसे पहले तो आप यहाँ पर राइट और रोंग लिखेंगे, राइट और रोंग, यानी कि जो राइट थी आपका देखेंगे दो वस्तु को 23 और 11 के बजाय, यानी कि 23 और 11 आपकी संख्याएं सही थी, लेकिन वो गलती से 32 और 12 लिख दी गई। तो यहाँ पर कुल मिलाकर जो योगफल था 3 और 1 4, 2 और 1 3, 34, और यहाँ पर जो योगफल आया आपका ये आ जाएगा 44। तो यानी कि ये जो 34 है ये कम है और ये जो है 44 ये ज़्यादा है। ओरिजिनल जो हमारा समांतर माध्य था वो आपका क्या होगा, कम आना चाहिए, क्योंकि ये देखो सही आपका कम है और गलत है आपका ज़्यादा, ज़्यादा अंक आपके गलत हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर 100 वस्तुओं का जो माध्य था वो कितना था 30, तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हम देखेंगे कि ये कितना ज़्यादा हो गया था आपका, आप कहेंगे कि जी ये 10 ज़्यादा हो गया था, तो कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो 10 ज़्यादा है तो हम इसको कम कर देंगे और 10 को हम बांट देंगे 100 संख्याओं में, तो सब संख्याएँ 0 से 0 कैंसिल, यानी 0.1 कम हो जाएगी। तो जो आपका ओरिजिनल माध्य आएगा यानी 30 में से आप माइनस करोगे 0.1 को, तो आपका आ जाएगा 29.9, जो कि आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सरलीकृत करें। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं आप किस तरीके से सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ऑफ की जगह लगा देंगे मल्टीप्लाई, और इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो 28 में से 13 माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपका 15, और 15 × 6 तो ये आ जाएगा आपका 90। अब 9 4 जा आ जाएगा आपका 36 और 87 है जी आपके, अच्छा 90 माइनस के हो गए आपके और 87 आपके प्लस के, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप यहाँ पर 90 में से 87 को माइनस करेंगे तो आपके आ जाएंगे -3 और प्लस के 36, और 36 में से -3 करेंगे तो आपका आ जाएगा 33, जो कि आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सॉरी, यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। एक पेड़ में 4.2 किलोमीटर की दूरी पर एक बंदूक से फायर किया जाता है। यदि ध्वनि 13 सेकंड के बाद सुनाई देती है तो ध्वनि की गति क्या है। तो यहाँ पर पेड़ है आपका और यहाँ पर 4.2 किलोमीटर की डिस्टेंस पर कोई व्यक्ति खड़ा है। तो यहाँ से जैसे ही बंदूक की फायर किया गया तो 13 सेकंड के बाद यहाँ पर ध्वनि सुनाई दी। तो यहाँ पर ध्वनि की गति पूछ रहा है, तो यहाँ पर आप स्पीड, आपको पता है कि डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, और यहाँ पर दिया गया है मीटर प्रति सेकंड में। तो जो आपका किलोमीटर है यानी डिस्टेंस जो आपकी है 4.2 किलोमीटर, इसको आप चेंज कर देंगे मीटर में, तो आप 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे और टाइम है आपका 13 सेकंड और 13 से डिवाइड कर देंगे। इस पॉइंट से ये 0 कैंसिल हो गई आपकी, और आप सिंपली 4200 को डिवाइड करेंगे 13 से, तो आपका कितना आ जाएगा 13 3 जा 39, बच गई 3 यानी 30, 13 2 जा 26, बच गए 4 यानी 40, 13 3 जा 39 और बच गया आपका 1 यानी 0 ना चलने की 0, और 13 7 जा 91। तो आपका आ जाएगा 323.07 मीटर प्रति सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सैम ने अपने मित्र से 6% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज दर पर कुछ पैसे उधार लिए। उसने अपने मित्र को 18,200 रुपये लौटा दिए। यदि सैम ने 14,000 रुपये उधार लिए तो उसने कितने समय बाद पैसे वापस किए। तो देखते हैं, यहाँ पर जो रेट दी गई है 6% है आपकी, और यहाँ पर जो पैसे अपने मित्र से 18,200 रुपये लौटा दिए और सैम ने 14,000 रुपये उधार लिए थे, यानी कि जो आपका प्रिंसिपल था वो था 14,000 रुपये और जो अमाउंट हुआ वो हुआ आपका 18,200 रुपये। तो यहाँ पर कुल मिलाकर जो ब्याज हुआ आपका, आप कहेंगे कि यहाँ पर जो ब्याज हुआ आपका 4200 रुपये हो गया।
तो यहाँ पर हम टाइम निकाल लेंगे। टाइम बराबर होगा 4200 रुपये का ब्याज लगा 14,000 रुपये पर, और किस रेट से, 6% की रेट पे, और मल्टीप्लाई बाई कर देंगे 100 से। तो यहाँ पर हम देखेंगे 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, और इस जीरो से ये जीरो कैंसिल। 14 3 जा 42, और इस 3 से इस 6 को कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 2, और इस 2 से इस 10 को कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 5। तो आपका यहाँ पर टाइम आ जाएगा 5 साल, 5 वर्ष, जो कि आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चार सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक बेलन को बनाने के लिए 11 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 4 सेंटीमीटर के एक आयताकार कागज को मोड़ दिया जाता है और बिना ओवरलैप किए टेप किया जाता है, तो बने हुए बेलन का आयतन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। सिंपली यहाँ पर समझते हैं। देखो, सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि जो कागज़ था आपका वो था इस तरीके का, यानी इस कागज़ को आपने जैसे ही मोड़ा इस तरीके से, यानी कि इसकी जो लंबाई थी 11 सेंटीमीटर और चौड़ाई थी 4 सेंटीमीटर, तो ये एक बेलन के रूप में इस तरीके से मुड़ गया और बिना ओवरलैप किए, यानी कि कागज़ को ऊपर ना चढ़ाते हुए बिल्कुल मिलाकर और टेप इस तरीके से लगा दी, तो आपका क्या बन गया, एक बेलन बन गया। तो बेलन की जो ऊंचाई रही वो तो 4 सेंटीमीटर एज इट इज़ रही, लेकिन जो बेलन की त्रिज्या अब हम कैसे निकाल लेंगे, तो त्रिज्या के लिए हम लगाएंगे जो बेलन की जो परिधि होगी, यानी कि ये वृत्त की परिधि होगी, वो उसकी लंबाई के बराबर होगी, यानी कि जो 2 पाई आर है, 2 पाई आर इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 11 सेंटीमीटर। तो यहाँ से 2 पाई की वैल्यू यहाँ से आपकी आ जाएगी 22/7, और आर बराबर किसके, 11 के, और 2 से इसको कैंसिल करा, 11 से कैंसिल करा 2, ये 2 तो आपका एज इट इज़, और आर इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 4/7, 7/4। एक मिनट, ये आ जाएगा आपका 7/4 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ से हम निकाल लेंगे बेलन का आयतन। बेलन का जो आयतन होता है यानी वॉल्यूम होता है आपका पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पर पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू रखेंगे हम 7/4, 2 बार लिख देंगे क्योंकि स्क्वायर है, 7/4, और मल्टीप्लाई एच आपकी हो जाएगी यहाँ पर 4। तो इस 4 से ये 4 कैंसिल, और इस 7 से ये 7 कैंसिल, और 2 2 जा 4, और 22 को कैंसिल करा तो आपका 11 आ गया यहाँ पर, और यहाँ पर आपका 11 7 जा 77, 77/2, तो आपका आ जाएगा 38.5 सेंटीमीटर क्यूब, जो कि आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक निश्चित अवधि के लिए 1800 रुपये पर 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 378 रुपये है, तो वर्षों में समय की अवधि क्या है। तो यहाँ पर आपसे अवधि पूछी गई है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर जो आपका प्रिंसिपल था वो था 1800 रुपये, और जो चक्रवृद्धि ब्याज हुआ वो आ गया आपका 378 रुपये, यानी कि, और जो रेट आपकी 10% थी, तो ठीक है। हम यहाँ पर अमाउंट फाइंड करेंगे, तो अमाउंट कितना होगा, 1800 रुपये में हम ऐड करेंगे 378 रुपये, तो आपका हो जाएगा 2178 रुपये। तो ये आपका आ गया अमाउंट, और जो यहाँ पर हम करेंगे A/P इक्वल्स टू आपका आ जाएगा, देखते हैं, 2178 और आ जाएगा 1800, और ये बराबर किसके होगा, आप कहेंगे कि 10% की रेट का मतलब हो गया, 10% का फ्रैक्शन हो गया 1/10, यानी कि आपका अगर प्रिंसिपल 10 था तो अमाउंट आपका 11 हो जाएगा, और इसकी पावर कर देंगे n। अब हम इसको 2 से कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 900, और इसको 2 से कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 2 1 जा 2, ना चलने की 0, 2 8 जा 6, और 2 9 जा 18।
अब इसको कैंसिल कर देंगे हम 9 से, ये आ जाएगा आपका 100 और ये आ जाएगा आपका 121। आपको पता है 121 और 100 ये 11 और 10 के होल स्क्वायर हो गए, इक्वल्स टू आ गए 11/10 का पावर n। तो यदि बेस आपके बराबर है तो आपकी पावर भी सेम हो जाएगी, यानी n की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर 2। तो जो आपका समय था वो आपका 2 वर्ष था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि जीत और जय की वर्तमान आयु का अनुपात 6:7 है और 5 वर्ष के बाद 7:8 होगा, तो जय की वर्तमान आयु क्या है? तो चलिए देखते हैं। जीत और जय, ये हो गए आपके जीत और अपोन में हो गए जय। इनकी जो वर्तमान आयु है वो 6:7 है। 5 वर्ष के बाद दोनों की जो आयु होगी वो होगी 7:8। तो देखते हैं यहाँ पर जो अंतर है वो 1 का है और यहाँ पर भी अंतर है जो 1 का है। तो बिल्कुल अब ये देखिए, जीत जो था 6 से 7 हो गया और जो जय था वो 7 से 8 हो गया, यानी कि यहाँ पर 1 की वृद्धि हुई। हमारे अकॉर्डिंग 1 की वृद्धि हुई, लेकिन क्वेश्चन में यहाँ पर 5 वर्ष की वृद्धि हुई। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जय की वर्तमान आयु, तो जय की वर्तमान आयु है वो है 7। तो 7 × 5 करेंगे तो आपका आ जाएगा 7 × 5 = 35। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ए, बी और सी का औसत वजन 45 kg है। यदि ए और सी का औसत वजन 42 kg है और बी और सी का औसत 38 kg है, तो सी का वजन क्या है? चलिए देखते हैं। यहाँ पर ए, बी, सी का जो वजन दिया गया है 45, तो इनके वजन का जो योगफल होगा वो हो जाएगा 135 kg। ए और सी का जो वजन दिया गया है आपका 42, और 42 × 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 84 kg। और बी और सी का जो वजन दिया गया है यहाँ पर आपका आ जाएगा, बी और सी का वजन है 38, तो 38 × 2 करेंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 2 8 = 16, यानी कि आ जाएगा 76 kg। अब अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो आपका आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका ए + बी और +2c, और ये आ जाएगा 6 और 4 10, 7 और 8 15 और 1 16। अब इसमें से हम इस इक्वेशन को माइनस करेंगे तो यहाँ पर ए से ए कैंसिल हो जाएगा, बी से बी कैंसिल, और 2c में से 1c माइनस होगा तो आपका आ जाएगा c, और 160 में से 135 माइनस होगा तो आ जाएगा आपका 25। तो 25 kg यहाँ पर आपका सी का वेट आ जाएगा, जो कि आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्रमशः 200 और 300 मीटर की लंबाई वाली 2 ट्रेन समानांतर पटरियों पर विपरीत दिशाओं में चल रही हैं। यदि उनकी गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ट्रेनों को एक दूसरे को पार करने में लगने वाला समय है। तो देखते हैं, यहाँ पर 2 ट्रेन हैं, एक दूसरे के विपरीत चल रही है इस तरीके से। एक ट्रेन की लंबाई 200 मीटर है और एक ट्रेन की लंबाई 300 मीटर है। इसकी जो चाल है वो 40 किलोमीटर पर आवर है और दूसरी की जो चाल है वो 50 किलोमीटर पर आवर है। सबसे पहले यहाँ पर हमारी जो कुल दूरी होगी, एक दूसरे को पार करने में जो कुल दूरी चलेंगे में, वो होगी आपकी ट्रेन की आपस की लंबाई, यानी 200 और 300 यानी कि 500 मीटर आपकी कुल दूरी चलेंगे में 500 मीटर, यह आपकी डिस्टेंस हो जाएगी। और जो आपकी स्पीड होगी, सापेक्ष चाल आपकी ऐड हो जाएगी, क्योंकि एक दूसरे के विपरीत चल रहे। तो 40 और 50 कितना आ जाएगा आपका 90 किलोमीटर पर आवर। सबसे पहले इस चाल को हम मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे, तो आप कहेंगे 90 की मल्टीप्लाई कर देंगे 5/18 से। 18 5 = 90 और 5 5 = 25 मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ से आप
टाइम निकाल लेंगे। अब टाइम इज इक्वल्स टू होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और डिस्टेंस आपकी हो जाएगी 500 और स्पीड आ गई आपकी 25, और 25 से जब हम 500 को कैंसिल करेंगे तो आ जाएगी 20, यानी 20 सेकंड यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ए, बी और सी मिलकर 4 दिनों में एक कार्य कर सकते हैं। यदि ए और बी कार्य को 5 दिनों में कर सकते हैं, बी और सी 10 दिनों में कर सकते हैं, तो कार्य करने के लिए ए और सी द्वारा लिए गए दिनों को ज्ञात करें। चलिए देखते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन होने वाला है आपका। यहाँ पर ए, बी और सी जो है 4 दिनों में कार्य कर रहे हैं, ए और बी जो है आपके 5 दिनों में कार्य करते हैं, बी और सी 10 दिनों में कार्य करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, तो आ जाएगा 20, 4 5 जा 20, 5 4 जा 20 और 10 2 जा 20। यहाँ पर हमें पता है कि ए बी सी मिलकर कुल 5 कार्य करते हैं, ए और बी मिलकर 4 कार्य करते हैं, बी और सी मिलकर 2 कार्य करते हैं। तो ए और सी यहाँ से आपसे पूछा गया है, तो ए की एफिशिएंसी और सी की एफिशिएंसी आपको यहाँ पर निकालनी होगी। तो यहाँ पर देखते हैं, ए और बी मिलकर कुल कार्य कितना करते हैं 4, और तीनों मिलकर कितना करते हैं 5। तो यहाँ पर सी एक कार्य कर रहा होगा। अब इसी तरीके से यहाँ पर हम देखते हैं, बी और सी मिलकर आपका कुल कार्य करते हैं 2, और ए बी सी तीनों मिलकर कार्य करते हैं 5, तो ए अकेला आपका 3 कार्य कर रहा होगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें, ए और सी कुल मिलकर कितना कार्य कर रहे हैं आपका 4, तो ए और सी को कुल कितने दिन लग जाएंगे, कुल कार्य है आपका 20, और ए और सी एक दिन में कितना काम करते हैं 4, तो 4 से इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 दिन, जो कि आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सबसे छोटी संख्या जिसे 5, 6, 7 और 8 से विभाजित करने पर शेषफल 4 रह जाता है, लेकिन जब 4 से विभाजित की जाती है तो कोई शेषफल नहीं बचता। तो देखते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे 5, 6, 7, 8 का जो एलसीएम लेंगे वो कितना है, 5, 6, 7 और 8। तो इसका एलसीएम लेते हैं। सबसे पहले हम 2 से कैंसिल करते हैं, आपका 5, 2 3 जा 6, 7 और 2 4 जा 8। अब यहाँ पर हम क्या काम करेंगे, सबकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 3 जा 12, 12 7 जा आपका 84 और 5 2 जा 10, 84 मल्टीप्लाई 10 करेंगे तो आपका आ जाएगा 840। तो यहाँ पर जो आपका एलसीएम आया वो 840 आया, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि शेषफल 4 बचता है। तो हम क्या काम करते हैं, इस कंडीशन में 4 भी ऐड कर देते हैं, तो आपका जो आंसर आएगा 844। अब ये भी चेक करते हैं कि जब हम इसे 4 से विभाजित करते हैं तो कोई शेषफल नहीं बचता। क्या आप 844 को 4 से विभाजित करने पर कोई शेषफल नहीं बचता, यह बात सही है? जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि आप लास्ट के 2 अंक उठाएंगे, यानी 44 को 4 से डिवाइड करेंगे, क्या शेषफल आपका 0 बचता है? जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पर आपका शेषफल 0 ही बचता है, तो इसलिए आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ए और बी क्रमशः 10 दिनों और 15 दिनों में एक कार्य कर सकते हैं। यदि वे एकांतर दिनों में इस पर कार्य करते हैं, पहले ए शुरू करता है तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? ये यहाँ आपका अल्टरनेट कार्य कर रहे हैं, यानी एक दिन छोड़कर एक कार्य करते हैं। तो देखते हैं, चलो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन होने वाला है आपका। ए 10 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है, दोनों मिलकर आपका यानी कि एलसीएम ले लेंगे 30, 10 या 30 और 15 दूनी 30, यानी 15 2 30। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ए ने एक दिन कार्य किया और उसने 3 कार्य कर दिया। अगला नंबर बी का था, बी ने एक दिन कार्य किया और उसने 2 कार्य कर दिया। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ए और बी ने 2 दिन में कितना कार्य कर दिया, 5। तो अब हम क्या करेंगे, 5 से भाग करेंगे किसको, 30 को, तो आपका आ जाएगा 5 6 जा 30। यहाँ पर आपकी 6 साइकिल आई इसी तरीके की, तो ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि जो 5 काम था वो 2 दिन का था, तो 6 साइकिल बनी आपकी इस तरीके से। तो 6 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, क्योंकि एक साइकिल आपकी 2 दिन की थी, तो आपका कुल आ जाएगा 12 दिन। तो आपका जो कार्य है वो 12 दिन में समाप्त हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 3 उम्मीदवारों ने एक चुनाव लड़ा और उन्हें क्रम से 1148, 7624 और 11628 वोट मिले। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का कितना प्रतिशत मिला? तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि कुल वोट कितने थे। कुल वोट यहाँ पर कितने थे, तो हम सबको ऐड कर देंगे तो आपके कितने आ जाएंगे, देखते हैं। 8 और 4 12 और 8 20 की 0 कैरी लगे 2, 2 और 2 4 और 2 6 और 4 0 कैरी लगा 1, 1 और 6 7, 7 और 6 13, 13 और 1 14 कैरी लगे 1, 1 और 1 2, 2 और 7 9, 9 और 1 10, 0 कैरी लगा 1, 1 1 और 2 आ जाएगा, यानी 20,400 वोट कुल थे आपके यहाँ पर। तो यहाँ पर जीतने वाले उम्मीदवार को 11,628 वोट मिले होंगे। तो 11,628 डिवाइड बाई 20,400 और मल्टीप्लाई बाई कर देंगे 100 से, क्योंकि परसेंटेज में आपसे पूछ रहा है। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल। अब यहाँ पर हम कैंसिल करेंगे इसको 2 से कैंसिल कर देंगे या 4 से कैंसिल करेंगे। सबसे पहले 4 5 जा और 4 1 जा, 4 से इसको कैंसिल करेंगे। 4 3 जा 4 2 जा 8, 3 4 9 जा 36, ना चलने की 0 और 4 7 जा 28। जब आप इसको कैंसिल करेंगे अब की बार 3 से, तो यहाँ आ जाएगा आपका 17 और 3 से इसको कैंसिल करेंगे। 3 9 जा 27, बच गए आपके 2 0, 3 6 जा 18 और 3 9 जा 27। अब 17 से इसको कैंसिल करेंगे। 17 5 जा 85 और बच गए 11, 11 यानी 19, 17 7 जा 119। तो आपका आ जाएगा 57%, जो कि आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन आपका सिंप्लीफाई का है, तो देखते हैं इसको किस तरीके से हम सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले हम इसको ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा, पहले तो इन दोनों को ऐड कर लो आप, कितना आ जाएगा 12 और माइनस 3 1 जा 3 और 4 2 जा 8। ऑफ की जगह हम लगा देंगे मल्टीप्लाई 2/7 प्लस, अब इस 7 से इसको 14 को कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 2 और यहाँ आ जाएगा आपका 3/2 2 जा 4। तो यहाँ पर 2 से कैंसिल करा तो आपका आ जाएगा 4 और यहाँ आ जाएगा आपका 12 माइनस का 3/4 7 जा 28 और प्लस 3/4। अब 12 माइनस आपका 28, यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा 3 और यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 4 का हमें 28 बनाना है। तो 7 3 से कितना आ जाएगा 21। यहाँ आ जाएगा आपका, अगर यहाँ पर माइनस कॉमन लेते हैं तो आपका यहाँ आ जाएगा माइनस का 21। तो यहाँ पर देखते हैं 12 माइनस का 21 में से 3 गए, बच गए आपके माइनस के 18, यहाँ आ जाएगा आपके प्लस के 18/28 और 2 से कैंसिल करेंगे 9 और 2 से कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 14 और 14 मल्टीप्लाई 12 करेंगे तो आपका आ जाएगा 168 प्लस 9 अपॉन आ जाएगा 14, जो कि आपका आ जाएगा 177/14, जो कि आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इंग्लिश में है, चलो देखते हैं। देयर इज ए 10% डिस्काउंट ऑन अ डजन पेयर ऑफ ट्राउजर मार्केट एट 6,000, हाउ मैनी पेयर ऑफ ट्राउजर कैन बी बॉट विद 2700, यानी 2700 रुपये में कितने ट्राउज़र आप यहाँ पर ख़रीद सकते हैं। तो देखते हैं, यहाँ पर 6,000 रुपये MP के 12 ट्राउज़र थे और हमें 10% डिस्काउंट पर मिल रहे, तो यानी कि 90/100 और कुल कितने 12 ट्राउज़र मिलते हैं हमें, यानी 1 डजन बोल रहा है आपका, ऑन अ डजन। ठीक है, तो यहाँ पर 2 0 से 2 0 कैंसिल और यहाँ पर आ जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे 60 × 90 तो आ जाएगा 5400।
₹5400 में आपके 12 ट्राउज़र मिल रहे, तो ₹2700 में कितने ट्राउज़र मिलेंगे, तो आप हाफ कर देंगे बोथ साइड, तो आपका आ जाएगा ₹2700 में आपके 6 ट्राउज़र, जो कि आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एम को 20 रुपये देने से ए के पास उतनी ही राशि होगी जितनी एम के पास पहले थी। यदि ए और एम के पास 220 रुपये की राशि है तो एम की पहली राशि के साथ ए की राशि का अनुपात क्या है। तो देखते हैं, क्वेश्चन बहुत खास होने वाला है आपका। यहाँ पर ए और एम यानी ए प्लस एम के पास कुल मिलाकर आपके 220 रुपये थे। अब यहाँ पर हम सपोज करेंगे ए और एम, ए के पास x रुपये थे सपोज करेंगे और एम के पास y रुपये थे। तो जैसे ही m को 20 रुपये देने से a के पास उतनी ही राशि होगी जितनी कि m के पास पहले थी। तो a ने m को 20 रुपये दे दिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो m के पास जो पैसे हो जाएंगे वो आ जाएंगे आपके y + 20, लेकिन ए के पास उतनी ही राशि होगी जितनी कि एम के पास पहले थी। तो लेकिन ए के पास तो पैसे कम हो जाएंगे, तो हम क्या काम करेंगे यहाँ पर देखेंगे। एक काम करते हैं, यहाँ पर ए के पास पैसे कम हो जाएंगे यानी x - 20 और ये हो जाएंगे आपके y के बराबर, क्योंकि इसने बोला है कि उतने ही पैसे हो जाएंगे जितने कि एम के पास पहले थे, यानी एम के पास पहले कितने थे, y रुपये थे। तो ठीक है, अब यहाँ से हम देखते हैं ए के पास कितने थे जी x और एम के पास कितने थे y। x + y बराबर किसके, 220 के। x तो आपका एज इट इज़ रहा और y के जगह आपने रख दिया x - 20 = आ जाएगा 220। तो यहाँ पर x और x कितने आ जाएंगे आपके 2x और ये आ जाएंगे आपके 240 और x = आ जाएगा आपका 120। अगर x के पास 120 रुपये थे तो y के पास यहाँ पर आ जाएंगे आपके 100 रुपये। तो इन दोनों का अनुपात जो आ जाएगा आपका 6:5 आ जाएगा, जो कि आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक छात्र के अंकों को गलती से 62 के बजाय 87 दर्ज किया गया था। इसके कारण कक्षा के औसत अंक आधे बढ़ गए। कक्षा में छात्रों की संख्या है, तो कक्षा में कितने छात्र थे ये आपसे पूछा गया है। चलिए देखते हैं, यहाँ पर 62 अंकों की बजाय 62 के बजाय 87 दर्ज कर दिया गया था, यानी कि यहाँ पर कुछ अंक ज़्यादा दर्ज हो गए थे, तो औसत आधा अंक बढ़ गया था। तो ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं कि कितने अंक बढ़े आपके, 7 में से 2 गए 5 और 8 में 6 गए 2, यानी 25 अंक बढ़े। सपोज करेंगे कि पहले ही आपके जो कुल बच्चे थे वो थे n, तो ये औसत बढ़ा होगा हमारे अकॉर्डिंग, कितना औसत बढ़ा होगा 25/n, लेकिन क्वेश्चन में कितना बढ़ रहा है आपका 1/2। तो इस n की मल्टीप्लाई यहाँ पर और 25 की मल्टीप्लाई यहाँ पर, तो आपका आ जाएगा n = आ जाएगा 50, जो कि आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक समबाहु त्रिभुज के परिमाप का संख्यात्मक मान त्रिभुज के क्षेत्रफल का √3 गुना है, तो समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है। सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे कि जो आपका समबाहु त्रिभुज होता है वो होता है आपके जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो। ठीक है, थोड़ा त्रिभुज भी ऐसे ही बन गया, कोई बात नहीं, दोबारा बनाते हैं। तो यहाँ पर जो आपका त्रिभुज होगा समबाहु त्रिभुज, ये इस तरीके का होगा जिसकी सभी भुजाएं आपकी समान होगी और प्रत्येक एंगल आपका 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो जो त्रिभुज का ABC हो गया है आपका त्रिभुज। अब यहाँ पर दिया गया समबाहु त्रिभुज के परिमाप का संख्यात्मक मान त्रिभुज के क्षेत्रफल का √3 गुना है, तो इसका जो पेरीमीटर होगा वो होता है आपका, याद रखेंगे 3 × साइड, और जो इसका एरिया होता है वो होता है इसका √3/4 साइड का स्क्वायर। तो यहाँ पर दिया गया है कि जो 3a है वो आपका √3 गुना है
उसके क्षेत्रफल के, यानी √3/4 मल्टीप्लाई ए स्क्वायर। यहाँ पर √3 की मल्टीप्लाई √3 में लगी तो आपका 3 आ गया और 3 से 3 कैंसिल। इस ए से आपका ये पावर कट हो गई तो ए की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी आपकी 4 सेंटीमीटर। तो ठीक है, 4 यूनिट, जो कि आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 50 सेब का विक्रय मूल्य 45 सेब के लागत मूल्य के बराबर है, प्राप्त लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आप सिंपली करेंगे कि जो 50 सेबों का एसपी है, यानी विक्रय मूल्य 45 सेब के लागत मूल्य यानी सीपी के बराबर है। यहाँ पर कैंसिल करेंगे 5 10 जा और 5 9 जा, तो एसपी अपॉन सीपी निकाल लेंगे। यहाँ से हम एसपी अपॉन सीपी निकाल लेंगे तो आपका आ जाएगा 9/10। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमने कोई वस्तु 10 रुपये की खरीदी और 9 रुपये में बेच दी, तो यहाँ पर हमें हानि हुई। वो हानि कितनी हुई आपकी, 1 रुपये की हानि हुई। और किस पे, सीपी पे, यानी 10 रुपये पे, और मल्टीप्लाई बाई कर देंगे 100 से। 10 से कैंसिल करेंगे तो आपका आ जाएगा 10। तो यहाँ पर आपको 10% की हानि हुई। ठीक है, जो कि आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन है। चलो देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि अहमद 5200 रुपये में एक पुराना स्कूटर खरीदता है और उसकी मरम्मत पर 800 रुपये खर्च भी करता है। यदि वह स्कूटर 6600 रुपये में बेचे तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। तो यहाँ पर अगर हम कुल मिलाकर सीपी की बात करें तो 5200 रुपये में तो उसने स्कूटर खरीदा और 800 रुपये उसकी मरम्मत पर खर्च कर दिए, तो कुल मिलाकर अहमद को जो स्कूटर मिला वो 6000 रुपये में मिला। अब जो उसका एसपी है स्कूटर का वो 6600 रुपये है। तो यहाँ पर साफ दिख रहा है कि 600 रुपये का लाभ हुआ, किस पर, 6000 रुपये पर, और मल्टीप्लाई बाई कर देंगे 100 से। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, और 6 से इसको कैंसिल करेंगे तो आपका आ जाएगा 10। तो यहाँ पर अहमद को 10% का लाभ हुआ, जो कि आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो दोस्तों कैसी लगी आपको आज की क्लास, एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।